श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। दुनिया का हर आदमी शक्ति संपन्न होना या रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति कमजोर रहना नहीं चाहता। शक्ति है, हमारे भीतर है। हर प्राणी के भीतर शक्ति है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें अंतराय कर्म का क्षयोक्षम न हो। दो अवस्थाएं होती है, शक्ति है और शक्ति जागृत है। शक्ति होती है किंतु शक्ति सोई हुई भी रहती है, और शक्ति जब जागृत होती है तो वह कार्य कर बन जाती है। ये कुछ प्रयोग जो शक्ति जागरण के प्रयोग हैं, अपनी शक्ति को जागृत करना, विकसित करना। उनमें एक प्रयोग जप का प्रयोग है। जप अपनी शक्ति को जागृत करने का, गुणात्मक परिवर्तन करने का या गुण संक्रमण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन सकता है। अनेक माध्यम हैं, उनमें एक माध्यम है जप मंत्र। मंत्र का जप किया जाए। शक्ति ऊर्जा के विकास के लिए प्रक्रिया को जानना भी जरूरी है। विधि प्रविधि को जानना भी जरूरी है कि कैसे शब्दों के द्वारा शक्ति का जागरण होता है। यदि मंत्र को हम कोरा शब्द ही माने तो बहुत कार्य का नहीं है। मंत्र के विद्वानों ने सिद्धि के लिए तीन बातें जरूरी मानी है। पहली बात है मंत्रार्थ। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम तथैव च। पहला है मंत्रार्थ। दूसरा है मंत्र चैतन्य, मंत्र को चेतन बना देना, जागृत कर देना। और तीसरा है भावना, जिसे योग तंत्र शास्त्र की भाषा में योनि मुद्रा कहा जाता है। ये तीन शर्तें हैं। ये तीनों बातें पूरी हो तब मंत्र काम का होता है, अन्यथा मंत्र का लाभ नहीं होता। शतकोटि जपे नापी, करोड़ों बार जप कर लो, लाभ नहीं मिलता। और वह पूछता है कि मैंने इतना जप किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं मिला, तो समझना चाहिए तुमने विधिवत नहीं किया। जब विधि को कोई नहीं जानता तो फिर कैसे होता है? बटन पर हाथ रखो, स्विच ऑन करो, बिजली जल जाएगी। किंतु जो नियम को नहीं जानता
और सामने जाकर खड़ा हो गया बल्ब के, अब कुछ भी करे कि बिजली जल ही नहीं रही। वह बिजली जलाना नहीं जानता कि कहाँ तो हाथ रखना चाहिए और कहाँ बटन को दबाना चाहिए, इस बात को नहीं जानता। विधि को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात है मंत्रार्थ, मंत्र का अर्थ ध्यान में आना चाहिए कि मंत्र का अर्थ क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। जैसे करते हैं ओम, ओम एक प्रणव है, मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है परमात्मा। परमात्मा, ओम, ओम शब्द परमात्मा का वाचक है, प्रणव परमात्मा का वाचक है। अब परमात्मा का वाचक है, हम अर्थ और शब्द दोनों को पकड़ें। अर्थ है परमात्मा, शब्द है उसका वाचक, ओम शब्द है वाचक और ओम शब्द का वाच्य है परमात्मा। केवल शब्द हमारे पास रहे, ओम शब्द रहे, उसका अर्थ हम न जाने तो पूरी बात नहीं बनती। हमें जानना चाहिए कि हम जिसका जप कर रहे हैं वह कौन है, हमारा इष्ट कौन है, हमारा ध्येय कौन है। जब तक ध्यान करने वाला अपने इष्ट का या अपने ध्येय का निर्धारण नहीं करता तो फिर जो ध्येय से लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलता। तो पहले निर्धारण करें मंत्रार्थम, मंत्र के अर्थ को जाने। ओम भिक्षु का जप करते हैं, ओम तो परमात्मा का वाचक है, भिक्षु, भिक्षु है साधना का प्रतीक, प्रकृष्ट साधना। टीकाकार, व्याख्याकार या व्युत्पत्ति का व्युत्पत्ति करते हैं। कर्म भेदनात् भिक्षु, भिक्षु कौन होता है? मांगने वाला नहीं, कर्म का भेदन करने वाला भिक्षु होता है। यानी जो कर्मों का भेदन कर अपनी आत्मा को पवित्र बना लेता है, उज्जवल बना लेता है, वह होता है भिक्षु। तो जब हम ओम भिक्षु का उच्चारण करें तो हमारे अर्थ का स्पष्ट बोध होना चाहिए कि मैं एक अपनी निर्जरा के द्वारा, साधना के द्वारा उज्जवल बनी हुई परम आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो ओम भिक्षु का लाभ मिलेगा। हम जानते ही नहीं कौन है, कौन है, लाभ कहाँ मिलेगा, कैसे पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो है मंत्रार्थम। दूसरी शर्त है मंत्र चैतन्यम, मंत्र को चेतन बना ले। जब मंत्र भी सोया हुआ है तो आपको पूरा लाभ कैसे देगा? बहुत छोटा लाभ मिलेगा। मंत्र का चैतन्य करें, मंत्र चैतन्य, चैतन्य मानसिक जप एक साधन है मंत्र को जागृत करने का। मानसिक जप, और ऐसा जप जिसमें होठ भी हिले नहीं, जीभ भी हिले नहीं, जीभ को होठों के नीचे, दांत, निचले दांतों के पास जमा ले बिल्कुल, जिससे न तो जीभ हिले और न होठ हिले और आपके मंत्र का जप होता रहे। मानसिक जप, जहाँ कोई प्रकंपन न हो वाणी का, ऐसा जप, यह मंत्र को चैतन्य करने का बहुत बड़ा साधन है। और इसका दूसरा साधन है जिसे योग में कहा जाता है अनहद नाद। अनहद नाद यानी मंत्र आपके हृदय में ऐसा बैठ गया, अब बोलने की जरूरत नहीं, मानसिक उच्चारण की भी जरूरत नहीं, वह अपने आप एक चक्र की तरह घूम रहा है, अपने आप हो रहा है। और जब वह अनहद नाद की स्थिति बनती है तो वह जब 24 घंटा ही चलता है, नींद में भी चलता है, खाते समय भी चलता है, बोलते समय भी चलता है, काम करते समय भी चलता है।
वह भीतर में अपने आप चक्र घूमता रहेगा। यह है मंत्र को चैतन्य करने का दूसरा साधन। इससे मंत्र जागृत हो जाता है और वही मंत्र फिर सफल हो सकता है। तीसरी शर्त है भावना। भावना यानी आप क्या चाहते हैं, आपका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य के अनुरूप इष्ट की भावना करनी होगी। उदाहरण ले कि भगवान महावीर में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, शक्ति भी है, आनंद भी है, सब कुछ है। किंतु आपको अगर सहन करने की शक्ति का विकास करना है तो महावीर का मंत्र जप करेंगे तो साथ साथ में सामने रखेंगे वह महावीर जो शक्ति का पुंज है, जिनमें अमाप्य शक्ति है, वह महावीर का शक्ति का रूप सामने रखकर और हम महावीर का जप करें तो हमारे भीतर भी शक्ति का संक्रमण होगा। यह है गुण संक्रमण का सिद्धांत। गुण संक्रमण यानी जिस ध्येय का, जिस इष्ट का हम ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और जिसमें मन को एकाग्र कर रहे हैं, वह शक्ति या उस शक्ति के निमित्त से हमारे भीतर की भी वह शक्ति प्रकट होने लग जाए। जब करने वाला तन्मय बन जाएगा। यह है तादात्म्य। जब तक जप करने वाला अपने इष्ट के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता, एकाकार नहीं हो सकता, दूध में पानी या दूध में चीनी मिले और वह तल्लीन नहीं हो सकता वैसे, तो फिर वह दूध में मिठास नहीं आ सकती। दूध में मिठास तभी आती है जब मिश्री चीनी डाली और दूध और वे दोनों एकात्मक बन जाते हैं तो दूध मीठा हो जाता है। चीनी तो अलग रहे, दूध अलग रहे, वह नहीं होता। तो वैसे ही मंत्र का जप करने वाला वह तो अलग रहे, जिसके मंत्र का जप कर रहे हैं वह अलग रहे, तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। चाहे महावीर का नाम लो, चाहे भिक्षु का नाम लो, चाहे श्री कृष्ण का लो, चाहे राम का लो, चाहे बुद्ध का लो, किसी का लो, वह लाभ नहीं हो सकता। उसके साथ तादात्म्य करना, एकात्मकता का अनुभव करना होता है। और जब हम एकात्मकता का अनुभव करते हैं तभी वह होता है। जब एकात्मकता का बोध नहीं होता तो फिर चंपा के चच्चा तुम शरणम बन जाता है। कहानी है कि जब तक तादात्म्य नहीं होता, केवल शब्दों को ही पकड़ा जाता है तो लाभ कैसे मिले। तो मंत्र बता दिया और मंत्र में नाम आता है गोविंदा, गोविंद। अब पति का नाम रहा तो पति का नाम लेती नहीं है, तब जब करते करते और तो पूरा करती है। जहाँ गोविंद आता है वहाँ चंपा के चच्चा तुम शरणम बन जाता है। अर्थात उसके साथ हमारा तादात्म्य नहीं हुआ। और जब तक तादात्म्य नहीं होता इष्ट के साथ, तब तक इष्ट में जिन गुणों का विकास हुआ है उन गुणों का विकास हम कर नहीं सकते। तो तीन बातें आ गई। प्रक्रिया विधि में आप ध्यान दें कि जो भी मंत्र का जप करने वाले हैं, तीन बातें। मंत्र का अर्थ, मंत्र को चेतन करना, मंत्र चैतन्य होना, और तीसरी है भावना, अपने इष्ट के साथ भावना का तादात्म्य करना। ये तीनों हो तब जप का लाभ मिलता है। बहुत लोग जप करते हैं और मेरे मन में आता भी है, सुनता हूँ कि कितनी धुन से जप करते चले जा रहे हैं, किंतु शायद लाभ उतना नहीं उठा पाते। बहुत लोग नहीं उठा पाते। इसका कारण उन्हें थोड़ा बदलना है, सोचना है। एक माला जपते हैं और एक माला
में कितना समय? मैंने एक भाई से पूछा कि तुम माला जपते हो किसकी? कि नवकार मंत्र की। कितना समय लगता है? 5 मिनट में जप लेते। मैं तो ये समझता है कि 3 मिनट वाला और ज़्यादा आगे होगा। जितना कम समय लगे उतना ही ज़्यादा होगा, जप लेते हैं। इनका तुम्हें लाभ नहीं होता, मन ही नहीं लगता है। फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो कि मैं बताता हूँ, उस प्रकार से शुरू करो। प्रकार बताया और उसने शुरू किया। आखिर बोला आज बड़ा आनंद आया। समय कितना लगा? एक माला में 20-25 मिनट लगे। अब 20-25 मिनट लगेगा जब तो कुछ रसायन बनेगा, पकेगा। चावल खिचड़ी बनाते हैं, चावल डाला, मूंग डाला, रखा और उतार लिया। कच्चा ही रह गया, चावल भी कच्चा, मूंग भी कच्चा रह गए, सब सारे पका नहीं। एक समय होता है पकने का, सीजने का भी एक समय होता है कि इतने समय तक रखना चाहिए। तो समय लगे, अच्छा लगे। और कोरा शब्द नहीं बोलना है, कोरा शब्दों का उच्चारण नहीं करना है। केवल ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ऐसा उच्चारण नहीं करना है। उस गुण की धारणा के साथ, गुण की भावना के साथ करेंगे। तो जैसे एक उदाहरण ले, ओम, ओम का उदाहरण, तो एक ओम के उच्चारण में 5-10 सेकंड लग जाने चाहिए। ओ मैं ओम, में थोड़ा समय लगे। कल्पना करो कि ओ के उच्चारण में 3-4-5 सेकंड लगे, तो मैं का प्लुत उच्चारण, दीर्घ या प्लुत उच्चारण होना चाहिए, तो उसमें 10-15 सेकंड लग जाए। तो एक ओम के उच्चारण में भी 15-20 सेकंड लग सकते। फिर अगला कोई नाम लेंगे, चाहे महावीर का लो, राम का लो, चाहे बुद्ध का लो, चाहे भिक्षु का लो, किसी का लो, तो वहाँ तो और समय लगेगा। और इसलिए लगेगा कि उच्चारण भी अच्छा हो और साथ में यहाँ भावना जुड़ जाती है। भावना यानी जिस व्यक्ति का जप कर रहे हैं उसके गुणों के साथ हम तादात्म्य की भावना करें कि हम एकात्मक हो जाएं और उनके गुण मुझ में संक्रांत होते रहें, मेरे भीतर वे गुण आए। इस भावना के साथ करेंगे तो आप एक किसी शब्द की, ओम भिक्षु की, ओम महावीर, किसी की लो, तो अच्छी तरह अगर इस प्रकार करें तो आधा घंटा का समय लग सकता है, 25 मिनट का लग सकता है, कम से कम 20-25 और आधा घंटा तक लग सकता है। इस प्रकार करें, गिने नहीं कि आज कितनी माला गिननी है, मैंने 20 माला गिन ली, 50 माला गिन ली, वह तो कोरा अंगुलियां ही गिनती रहेगी। आपका जो चाहिए वह आपको नहीं मिलेगा। चाहे 50 बार ही कोई नाम लें, इस प्रकार लें, समय तो उसमें भी घंटा भर बीत जाएगा। और अगर श्वास को साथ में जोड़ दें तो और लंबा समय हो जाएगा। मैंने अभी इन दिनों में, परियुषणा के दिनों में एक प्रयोग शुरू किया, तो थोड़े में कितना समय ज़्यादा लगता है, किंतु वह जितना कम समय लगेगा उतना ही कम लाभ मिलेगा। समय जितना लंबा होगा और अर्थ की भावना साथ में होगी तो जो कल्पना नहीं करते वह लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए जब करने वालों को विधि पर ध्यान देना है। व्यवहार में तो चलता है कि जब जोर जोर से सब बोलेंगे एक साथ, तो वह भी एक प्रयोग है। वह प्रयोग है जिससे पता लगे कि कोई जप कर रही है या समाधि पर या मंदिर में कुछ हो रहा है, आरती हो रही है। लोगों को भान कराने के लिए तो वह ठीक है, किंतु आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए वह ठीक नहीं है।
ठीक है, उपचार होता है कि बताने के लिए नगाड़ा भी बजाते हैं कि पता लग जाए कि आरती हो रही है, तो बताने के लिए कुछ समय जोर जोर से भी बोले एक साथ तो पता लग जाए कि कुछ हो रहा है। किंतु अगर आप साधना की दृष्टि से करना चाहते हैं, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो फिर ये विधि अपनाना आवश्यक है। अन्यथा जप कोटि सते नापि तस्य कार्यम न सिद्ध्यति, चाहे करोड़ों जप कर ले आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और इसीलिए बहुत लोग ऐसे करते हैं, निराश हो जाते हैं कि क्या करें, कुछ मिला तो नहीं। एक भाई से मैंने पूछा कि माला फेरते हो? कि पहले तो फेरता था, अब मैंने बंद कर दी। मैंने क्यों उल्टी गिनती क्यों शुरू की कि क्या करूं, कितने वर्ष हो गए, कुछ मिला नहीं, कोई लाभ तो हुआ नहीं, न मन भी लगता है न कोई आनंद आया, तो फिर मैं क्या करूं। इस मंत्र जप के साथ एक सुखानुभूति का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, आनंदानुभूति या सुखानुभूति। जैसे कल्पना करें, आपका कोई इष्ट मित्र मिलता है, आपको एक सुखानुभव होता है, सुख का अनुभव होता है कि आज मेरा मित्र मिल गया। और कोई बिछड़ा हुआ मिलता है तो और ज़्यादा सुख का अनुभव होता है, कोई दूर से आता है तो और सुख का अनुभव होता है। वैसे ही मंत्र जप करते समय सुखानुभव होना चाहिए, भीतर में आकर्षण पैदा हो जाए। जब तक सुख की अनुभूति नहीं होती, आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक उसके प्रति हमारा आकर्षण पैदा नहीं होता। दो स्थितियां बनती है, एक तो बार बार प्रेरणा दी जाती है कि तुम जप करो, माला जपो, यह करो वह करो। यह एक तो प्रेरणा के कारण करते हैं, थोड़े समय करते हैं और फिर वह नहर का पानी मंद गति वाला होता है। अगर कोई लिफ्ट देने वाला मिले तो आगे चलता है, नहीं तो वहीं रुक जाता है। और एक ये स्थिति बनती है कि जब भीतर में सुख का अनुभव होने लग गया, आनंद आने लग गया, फिर वह छोड़ नहीं सकता। यह भी अनुभव है। एक व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान में आया था, ध्यान का अभ्यास करने लगा और घर चला गया। वापस आया तो हमने पूछा, वो लोग चलता है? कि क्या पूछते हैं, अब चलता है? अब तो चलता ही है। अब तो यह स्थिति बन गई कि नाश्ता छोड़ सकता हूं पर ध्यान नहीं छोड़ सकता। इतना आनंद आने लग गया। यह किसी कार्य के लंबा होने का एक बड़ा हेतु है, आनंदानुभूति। जिस काम में आपको आनंद आने लग जाए वह काम तो आपका चलेगा। करते हैं आनंद नहीं आता तो अभी आज किया, कल मंद, परसों फिर मंद तर, होते होते एक दिन विसर्जन, छूट जाएगा, चलेगा ही नहीं। धर्म की हर क्रिया के साथ आनंद का अनुभव होना चाहिए। जब एक बहुत बड़ा आनंद का साधन है और हमारी भीतर की ऊर्जा इस प्रकार जागृत होती है कि सुख का अनुभव होने लग जाता है। अगर हम ठीक विधि को जाने तो आज जप दिवस है, जप का प्रयोग भी करा दिया जाए।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे